तो सभी लोग ध्यान देंगे तो हम लोग एक्सरसाइज कितना 5.3 देख रहे हैं और जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते वैसे लाइन में भाग जाता है ना रे। जिसमें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो है 6 नंबर से शुरू करेंगे। ठीक है, देखो तो क्वालिटी सही से दिख रहा है रे। ये अलार्म का है बज रहा है तरीके। चलो दिख ही रहा है ना, निकालिएगा। 6 नंबर कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से कितना है 17 और कितना है 350 है। तो किसी एपी के प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 17 है। जो पहले दिया वही हो गया पहलुक्का, और जो बाद में दिया वो बाद वाला हो गया। तो एपी के प्रथम पद और क्रम कितना बोला, प्रथम पद और अंतिम पद क्रम से 17 कितना है 350। तो अंतिमा पद कितना हो गया 350। आए क्या बोल रहा है, यदि सारवंतर 9 तो इसमें कितने पद है, इसका योग क्या है। सारवंतर कितना दिले है 9, तो कितने पद यानी n बराबर व्हाट n निकालना है। और साथ में बोला कथी इसका योग यानी SN भी निकालना है। बोले समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या दिले है ना दिले इसमें से लिखिए, और लिखने के बाद समझ में आना चाहिए कि क्या चीज निकालना है। सबसे पहले तो दिले है समझ में आए, फिर क्या निकालना है तभी समझ में आएगा। दिले वाला लिख लोगे तभी ना समझ में आएगा क्या निकालना है। बोलो इतना तक दिक्कत है कोई के, तो बताओ। चलिए आइएगा आप यहाँ पे ध्यान रखिए। चूंकि लिखेंगे हम लोग AN बराबर कितना दिले है भाई 350, इसलिए ये ऐसी से ये पहले से छेद हो ले रे। ठीक है, एन का वैल्यू क्या है, मतलब फॉर्मूला आता है A + N - 1 इंटू कथी D बराबर दिले 350। ए का वैल्यू कितना है बुआ देखो तो 17। ए का वैल्यू कितना है 17 है, प्लस एन का वैल्यू पता नहीं है, डी का वैल्यू पता है। डी का वैल्यू कितना है 9 है, बराबर 350। तो भाई साहब ये हो गया कितना n - 1 इंटू 9 है बराबर 350 बटा में कितना, सॉरी बटा में बोले घटाव में कितना 17। ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। n से गुना करते 9 को n माइनस कितना 9 बराबर कितना 350। घटाइएगा ना कितना आएगा 333 होते ना रे 333। अब 9n बराबर 3 और प्लस में कितना 9। बोलिए सर समझ में आ रहा है सबको, जोड़िए ना इसको। 9 3 12 की कितना 3 1 4, ये हो गया 9। n गुना में तो कितने में चल जाएगा 9 3 27 बस ये कितना 3 4 7 7 पर 2 72 9 8 तो n का वैल्यू निकल गया है, लिख देंगे इसलिए n बराबर 72। बोलिए कोई दिक्कत, सॉरी 38 कैसे लिख दिए हो, मतलब पूरा एकदम पता नहीं चला कैसे लिख दिए। चलिए आइए अब SN निकालना है। तो SN बराबर n बाई कथी 2 है ना, और a प्लस कथी AN क्या कि अंतिम पद देले है ना। तो कहला SN बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जब n दिले रहता है यही लगाएंगे, लिख देंगे इसलिए SN का वैल्यू कितना है बुआ तो 38 पद का एगो निकालिएगा। तो 38 बटा में कितना हो 2, a का वैल्यू कितना है देखिए तो 17 प्लस an का कितना दिले 350। चलिए तो 19 आ गया भाई साहब, गुणे जोड़िए ना 367 है कि नहीं। ये 19 मरते कट गए नहीं कटबे तो चलते यहाँ लिख दिली कट 19 7 19 5 95 19 6 114 19 7 100। अब पहाड़ा याद ना हो दोस्त बड़ा गड़बड़ हो। हासिल कितना गया 13 19 6 114 यानी 114 113 सॉरी 13 114 कितना 127 127 कितना हासिल 12 और 19 57 और यहाँ पे 12 तो 9 6 69। दिस इज द आंसर। 69 73 मिलाइए तो है हो, तो उतारिए। अब है तो क्या कीजिएगा मेटात्मक में दीजिएगा, उतारवे कीजिएगा, उतारिए। गुना भाग थोड़ा स्पीड बनाना सीखो ताकि गुना करने में स्पीड आएगा तो आंसर भी जल जाएगा। उतारिए। कहाँ है क्वेश्चन
भाई साहब यहाँ है, ठीक है 69 उतारिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद कितना है 149। उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी कितना है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें एन का वैल्यू कितना दे दिया है, तो 22 है ना। प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या कितना हो गया 22, डी का वैल्यू कितना है 7 और 22वां पद बोला है यानी A25 कितना दे ले, सॉरी A22 कितना दे ले 149। ठीक है सर, यही है, यानी हमको निकालना क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी S22 ज्ञात करना भी है। ठीक है, वो ध्यान रखना है, बोला ना 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद कितना है 149। तो यहीं पे लिख लो S22 बराबर कितना, और शुरू में बोला है, ठीक है, ए ने से ले लिए। अब गौर से देखिए, तो इसका हम लोग जानते हैं ना वो फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग, ए प्लस कथी n-1 इंटू कथी डी। तो इसको देख लिखे, ए 22 है तो कथी लिख सकते हैं, ए प्लस कितना 21 डी बराबर कितना 149, इसलिए आप लिख दिए हैं। ठीक है, चूंकि तो इसलिए हो गया, ए का वैल्यू दिल ही नहीं है, दिक्कत ही है, कोई बात नहीं है। 21 गुणे कितना, डी का वैल्यू कितना है 7 निकल जाएगा, 7 कम 7 7 दूना, समझ में आ रहा है सबको। हाँ भाई साहब 149 घटे कितना 147 आ जाएगा, प्लस में उधर जाके माइनस में, इसलिए ए का वैल्यू कितना होगा बुआ, ए हमसे कहीं भी नहीं पूछा, ए निकल गया। अब जे दोस्त पूछल थी न निकाल दे, 22 पदों का योग न, आए तो फॉर्मूला लिखना चाहे तो फॉर्मूला लिख दो, ना तो डेक बनाना चाहे तो डेक बना दो, क्या लिखे फॉर्मूला लिख दे। तो एस एन बराबर कथी होता है n/2, 2a प्लस कथी n-1 इंटू डी। चलिए एस 22 बोला था ना हो, बराबर n का वैल्यू 22, 2 गुणे ए का वैल्यू 2 प्लस 22 घटे 1 और डी का वैल्यू कितना है बुआ 7। चलिए 11 आ गया, 4 आ गया, 2 दूना 4, 11 मतलब कट के 11 आ गया ना बुआ, दूना कितना हो गया 4 प्लस 21 7 अभी तक गुना की 147 आया है। चलिए अब विशेष क्या करे, गुना करा दे, एक का 11 गुणे कितना 151, बोलिए सर 11 कम 11 के 1, 11 × 5 = 55, 1 56 के 11 कम 11 और 5 हो गया आंसर 1661। ठीक है, उतारिए फटाफट, चमक रहा है, दिख ही नहीं रहा है, ये आंसर आवाज दिख नहीं रहा है ना। 11 51 151 गुना कर इधर लिख देते हैं, 11 गुणे 151 ना बराबर कितना है 1661, यह ना आंसर है। चलो आंसर मिला लेना एक बार, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, जल्दी थोड़ा उतारिए बुआ सर, फास्ट उतारो। चलिएगा सर अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। फिर 51 पदों का कथी निकालना है ना, 51 पदों का योग यानी एस 51 है ना रे, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा ना रे, यहाँ एन नहीं रहता, समझ रहा है कि नहीं, इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है, नहीं लिखना इस बार, ठीक है। तो उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद कितना है 14 और कितना है 28 18, दूसरे पद यानी A2 कितना हुआ 14 हो जाएगा, और तीसरा यानी A3 कितना देगा 18। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो A प्लस कितना D लिख सकते हैं बराबर कितना, बोलो समझ में आया सबको। फिर A तीसरा कितना दे रहा था 18, तो इसको भी लिख सकते हैं A प्लस कितना
2d बराबर कितना 18। समीकरण कितना, बोलो समझ में आ रहा है कुछ हो तो लिखेंगे आप कथी से, लोप्तीकरण याद है, विलोपन विधि, लुप्तीकरण यानी विलोपन विधि। समीकरण एक था कैसे, गौर से। समीकरण एक क्या है भाई, ए प्लस कितना, एगो डी बराबर कितना, ए प्लस ए प्लस कितना 2d बराबर कितना, साइन चेंज प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो से ए से गया एगो डी और दूगो डी, सॉरी दूगो डी या एगो डी, माइनस में प्लस में तो काम करती है घटाओ के, एगो डी बच जाएगा, दूगो डी में से एगो डी जाएगा तो एगो डी बड़का ही है इसलिए इसका साइन हो जाएगा। 18 में से 14 गया तो माइनस में कितना 4, माइनस से माइनस कट गया तो डी का वैल्यू कितना आ गया 4। बोलिए समझ में आया सबको, आए समीकरण क्या में, एक में चाहे 2 में कोई में रख दो, एक में कथी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर। समीकरण एक ए प्लस कितना है बुआ, डी बराबर है 14, ए प्लस डी का वैल्यू कितना निकला है 4 बराबर हो गया कितना 14, ए बराबर कितना हो गया 14, प्लस में उधर जाके माइनस में, तो ए का वैल्यू कितना निकल गया 10। बोलिए ए निकल गया डी निकल गया, जो बोला है से ना निकलेगा, इसलिए सबसे पहले फार्मूला होता है एस एन बराबर कथी एन बाई 2, 2a प्लस कथी एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए एस कितना 51 ना, इसलिए एस 51 निकालना तो कितना होगा 51 हो जाएगा, इनका वैल्यू 2a का वैल्यू कितना है बुआ 10 निकले है अभी, अब निकाले हम लोग। चलिए एन का वैल्यू अभी निकला दिले है 51, यहाँ है ना एन 51 घटे कितना 1, डी का वैल्यू कितना हुआ 4, निकाले हम लोग डी का वैल्यू 4, ये देखिए। चलिए कितना जगह नहीं कटने वाला है, 10 के 20 हो गया, प्लस में 50 चौका कितना 200। अब समझ में 50 कैसे आता है, ऐसे करके देख रहा है कितना 51 में से गया तो कितना आया 50, 50 से 200 होता है ना, आयो पता नहीं तो ले आओ 4 50 टकिया ले आके हमारे पास दे तो बता दो 200 होते कि नहीं। चलो 51 के 51 है, 2 के 2 यहाँ पे 220। बोले हुआ कि नहीं, 11 दूना कितना, एगो 0 है तो टपका दो, ठीक है। चलो 11 5 55 के, फिर 11 सॉरी 11 कम 11 ना होता, 11 कम 11 के 1 हासिल कितना 1, 11 5 55 1 56, एगो 0 छोड़ा था आया 56 10। बोले समझ में आ गया सबको, उतारिए फटाफट। अरे बउआ ये 7 ना, ये माइनस था ना, माइनस इसको ऐसे करके काटे थे ना तो 7 लिखा हो गया, लो ऐसे अब काट, ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगा सकता है, ठीक है। 7 नहीं है, 7 नहीं है, देवर देवा ये सब क्या करती है, 7 लिख दे ले रहा है, हाँ कहाँ ध्यान रहता है भाई, 7 कैसे दिमाग भी लगा सकता है ना, 7 कैसे आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उतारिए उतारिए, हम धीरे धीरे मिटा रहे थे तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। चलिए बोलिए सब जिंदाबाद जिंदाबाद, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम पदों का योग कितना होगा। एस एन ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है, एस एन ज्ञात करना है। हो गया, एगो वाला एगो ने ज्ञात कीजिएगा। कहां तक पहुंचे सब, कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन पढ़ा सब, चलिए गौर से उतारिए और हाली हाली उतारिए। क्वेश्चन पढ़ेगा सब। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग कितना दिले है 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 7 पदों का योग मतलब S7 कितना दिले हुआ 49 है ना। फिर प्रथम 17 पदों का कितना है 289। ठीक है रे, अरे गौर से देखिए था है, सुनो
यहाँ पे दिमाग लगाओ थोड़ा सा, आंसर भी आ जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ा प्रथम 7 पदों का योग 49 है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। और फिर 17 पदों का योग कितना है? 289। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और 17 का स्क्वायर 289 होता है। तो जब 7 पदों का 49 दे दिया है, 17 पदों का 289 दे दिया है, तो n पदों का पूछा तो n पदों का n स्क्वायर ना हो जाएगा? हाँ, हो गया आंसर। आंसर आ गया ना। ऑब्जेक्टिव में पूछा तो ऐसे जवाब दे देते, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है यहाँ पे, समझा कि नहीं? सबका स्क्वायर कर देते, इनका पूछे तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे हम दिमाग लगा दिए हैं, लेकिन इसको बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। आइए इसको मिटा दें कैसा, पहले इसको रिप्रेजेंट कीजिए। 7 पदों का बोला है 49 में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग n/2, यानी n के जगह कितना? 7, और फिर 2a प्लस n यानी 7 घटे कितना? 1 d बराबर कितना? 49। सॉल्व कीजिए थोड़ा सा। 7/2 2a 6d हो गया बुआ, हो गया ना। 7 में से गया तो 6 d है तो d चिपक जाएगा, बराबर कितना? 49। कुछ कॉमन होगा कॉमन की नहीं? 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा a प्लस 3d बराबर कितना? 49। 2 से 2 गया, 7 गुना में तो चल जाएगा, यदि काट देती इसे। तो चलो भाई, a प्लस कितना? 3d बराबर कितना हुआ? 49 भागा कितना? 7 मरतबे। बोलो समझ में आ रहा है सबको? a प्लस 3d बराबर कितना हो गया? 7। समीकरण समझ में आया सबको? आइए दूसरा स्टेटमेंट जो बोला है उससे लेते हैं। कितना बोला है? a 17 कितना है? 289। इसको लिख सकते हैं n/2 यानी 17 बटा कितना? फिर 2a प्लस n-1 यानी n बोले तो कितना? 17 घटे 1 d बराबर कितना? 200। आंसर n स्क्वायर ही आएगा, हमने ऑलरेडी बता चुका है कैसे से, टिक लगा के, दिमाग लगा के। लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव नहीं इसलिए ऐसे बना रहे हैं। कितना आ गया? 17/2 के 2, 2a प्लस 17 मतलब 16 हो गया, 17 में से गया था 16 d था, 16d बराबर 289। बोलिए दोस्त कोई दिक्कत? 2 कॉमन फिर हो जाएगा, 17/2 गुने 2 कॉमन कर लेते, यहाँ बचेगा a प्लस कितना? 8d बराबर कितना हुआ? 289। 2 से 2 किलो काट दे इसको एथी से, आए भाग में जाएगा। इतना तो समझदार हो गया है अब, आए कितना देगा? 17 मरतबे। इतना तो समझदार हो ही गया है ना कि अभी समझ सकता है। अब नहीं समझेगा तो दिक्कत है गुरुजी। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या हो जाएगा भाई साहब? a प्लस कितना? a प्लस 8d बराबर कितना हो गया? 17। समीकरण 2। कोई दिक्कत? देखिए था समीकरण कैसे? 1 तथा कैसे? 2 से। गौर से देखिए समीकरण 1, a प्लस 3d बराबर कितना? 7। फिर a प्लस कितना? 8d बराबर 17। साइन चेंज कीजिए, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो माइनस में, प्लस में तो a से गया। विलोपन विधि याद होना चाहिए, चैप्टर 3 पढ़ाए थे, याद करो। 8 गोडी में से 3 गोडी जाएगा तो माइनस में 5 गोडी, 17 में से 7 गया तो माइनस में कितना? 10 गो। d बराबर कितना? माइनस में 10 बटा में माइनस में कितना? 5। कट गया माइनस माइनस। अब एक 7 ना समझ लेना, गुना में था तो भाग में जाएगा ना। 5 गुना कितना? d बराबर कितना हो गया? हाँ हमसे क्या पूछा था? n पदों का योग ना। हाँ तो n पदों का योग पूछा था, लिखेंगे s n बराबर का थी n/2 2a प्लस का थी। अच्छा a का वैल्यू निकालोगे ना भाई? अभी a का वैल्यू निकालोगे ना? लिखेंगे समीकरण क्या में? 1 में d का मान रखने पर। अभी तो मिस्टेक हो जाता ना। समीकरण 1 क्या है? a प्लस कितना है? 3d बराबर कितना है? 7 है। समीकरण 1 यही है ना। चलो a का वैल्यू पता नहीं है, d का 2 है बराबर कितना? 7। a प्लस 3 दूना 6 बराबर कितना? 7। a बराबर कितना होगा? 7 उधर जाके 6। a बराबर कितना हो गया बुआ? 1। बोले समझ में आया सबको? हाँ n पदों का योग बोला है तो a से n बराबर का थी n/2a प्लस का थी n-1 इंटू d। आइए सर n का n रहेगा, 2 का 2 रहेगा, 2a का वैल्यू कितना? 1 है ना भाई, प्लस n-1 और d का वैल्यू कितना हुआ? बोलिए समझिएगा गौर से। n बटा में 2, 2 1 का में 2 प्लस 2
घटे कितना 2n ना होगा, इसमें गुना था 2n, मैंने से माइनस 2 कम 2। बोलिए सर ये सही गया, आए गया कि नहीं? 2 प्लस में माइनस में तो घट जाएगा 0, और 0 कोई चीज में जोड़े में ना है, जोड़े घटना कोई चीज में 0 जोड़िए कोई फर्क पड़ेगा? चलिए तो n बाई कितना 2 आए, अब ब्रैकेट में कति बचल 2n, यह ना है तो 2 से गुने में ना ऊपर कट जाएगा n। बोलिए सर n का कहे थे, कहे थे ना क्या जाएगा, देखिए इसलिए n sn बराबर कितना है n स्क्वायर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया ना? चलिए उतारिए इसको जल्दी थोड़ा सा। चलिए हो गया सबका। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 11 ये क्वेश्चन अंतिम में बताएंगे। ठीक है, ये चैप्टर खत्म करेंगे, मतलब ये कथी बोल रहा है 10 11 है ना, 12 13 14 के बाद बताएंगे। ठीक है, पहले देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 12 13 14 सेम क्वेश्चन है, देख लो। ठीक है, एगो समझ लो पहले, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से कथी हो, हाँ धन पूर्णांक यानी 6 से विभाज्य होने वाला प्रथम 40 को धन पूर्णांक लेना है हमको। कितना 40 को दे दिया, मतलब कथी है n के वैल्यू तो दे दिया पहला है ना, n के वैल्यू तो पहला ही दे दिया ना, क्योंकि 40 को बोल दिया पहला है। चलो तो n का वैल्यू कितना हो गया 40। अब एपी यदि हम लोग लिखना चाहेंगे, एपी चलो बाद में लिखना है n का वैल्यू। ठीक है, एपी निकालना चाहेगा कथी, तो एपी निकालना चाहेंगे तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य, प्रथम शुरू से लेना है, 6 से विभाजन होने वाला पहले तो 6 आ जाएगा, कितना देखो, फिर कितना 12, फिर कितना 18, फिर कितना 24, कहां तक बढ़ते जाएगा 40 पदों तक, है ना। चलिए ए का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू 6 हो जाएगा, 12 घटे 6 करेंगे तो कितना है 6 ना आएगा। एन का वैल्यू कितना है 40, हमको निकालना 40 पदों का योग ना, तो एन बाई कथी 2a प्लस कथी n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना, सॉरी ये ना फॉर्मूला आता है एस एन का, एस एन पहले लिखो तो सही, हम लिखवे नहीं किए। एस एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, n बाई 2a प्लस कथी n माइनस 1 इंटू डी, एन होता बुआ। चलो कितना निकालना 40 को पद का ना, तो n का वैल्यू 40 बटा में 2, a का वैल्यू कितना है 6, n का वैल्यू कितना है 40 घटे 1, डी का वैल्यू कितना है 6। चलो कितना आ गया 20 आ गया, 6 दूना, हाँ 39 में कैसे गुना करना है, देख रहा, चलो 39 गुने 6 20, 6 9 54 के हासिल 5, 36 18 5 23, 4 2 3 1, 246 में 2 से गुना था कितना होगा 400 कितना 92, देखो 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 1 दूना 4 49, एगो आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन समझो, बाद में उतारना, अगला क्वेश्चन थोड़ा करा के छोड़ देंगे, आप लोग कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये हो गया आंसर। ठीक है 13 नंबर, हाँ ना चले इतना ही बन गया, तब का कथी बनाई इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखो तो क्या नंबर था 13, देखिए 13 देखो गौर से, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज निकालना है, तो 8 के प्रथम गुणज मतलब 8 में 1 से गुना करता है, गुणज निकल 8 एकम 8, 8 में 2 से गुना करो तो कथी होगा दूसरा गुणज निकल गया 8 एकम 8 का पहला गुणज, 8 का दूसरा गुणज, 8 का तीसरा गुणज, गुणज मतलब कथी 8 में होना चाहिए, तो प्रथम बोला यानी लाइन से निकलना है। कहो के 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना, यानी n का वैल्यू यहाँ पर भी कितना दे दिया 15, तो एपी निकालना हम लोग चाहिएगा तो कितना हो जाएगा 8 होगा 16 होगा 24 होगा बुआ, कहां तक जाएंगे 15 पदों तक ना, पदों तक। बताइए ए का वैल्यू कितना हो गया 8, डी का 16 घटे कितना 8, यानी कितना हो गया 8,
और n का वैल्यू कितना हो गया 15। आगे हम ही बताएं, बन जाएगा सेम है ना। अगला क्वेश्चन में हिंट्स दे देते तंगा। 14 नंबर 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या ना पता है रे? 0 और कहते बोला है क्या नाम क्वेश्चन हुआ? 0 और 50 के बीच में विषम संख्या के योग निकालना है। कितना होगा? 50 को सम, 50 को विषम, ये ना होगा। तो 0 और 50 के बीच में लेना है तो 25 को सम और 25 को अति विषम। तो ए का वैल्यू एपी निकालिएगा, एपी 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 निकालोगे ना रे? एपी निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपको? विषम लेना है तो 1 3 5 कहां तक है ना? 49 तक ले सकते हैं हम लोग, है ना? बोले 49 तक ना ले सकते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। सॉरी, 0 और 50 के बीच की विषम संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 की विषम संख्या ये है ना, 1 है 3 है 5 होगा, ठीक है। अंतिमा पद कितना होगा? 49 होगा, है ना? तो इसको अंतिमा पद वाला फॉर्मूला से भी बना सकता है या ऐसे भी बना सकता है, एन पता करके, ठीक है। समझा? ए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना भाई? एन कितना हो जाएगा? 25, ठीक ना। यदि एन लेना चाहते तो 25 ले लो, होगा कि नहीं? एन 25 और अंतिमा पद क्या हो जाएगा इसमें? 49। तो आप लोग बना के आइएगा। आज भर रहने दीजिए इतना ही। उसको हिंट्स के लिए उतारना चाहते हो उतार सकते हो।